बहुत करुणा कृपा करी दर्शन दिया। जय मेरा हमारा ये पादुकाएं पूज्य महाराज जी के ला हम एक बार सर पे तो रख ले। ये हमारे पिता में है रहे हैं। सीताराम बाबा अच्छा, बहुत कृपा आज हमारे हम से आ रहे हैं। जी, हमारे भाग्य खुल गए। ये आपको गुरुधाम हृदय के ओर से निवेदन है। शायद आपके पास होता कुछ तो है, और पूरा महाराज जी के कई ग्रंथ और महाराज जी की छवियों के इतनी इतनी मोटी ग्रंथ है जिसमें जिन जिन से महाराज जी मिले तो वो सब बहुत कृपा। और ये हमारे लिए अमोघ वस्तु है। बहुत कृपा, आज प्रभु ने विशेष अनुग्रह किया। क्या सेवा करे महाराज। बस आपका दर्शन जो है ना, तो सीताराम बाबा तो कहते थे कि साधु की जो तुलना है वो किसी और से नहीं होता है। जैसे स्पर्शमणि पत्थर हैं, वो लोहे को तो सोना बना देते हैं, लेकिन लोहे को स्पर्शमणि पत्थर तो नहीं बनाते। लेकिन साधु वहाँ स्पर्शमणि है, जो कोई भी उनके संगत में आते हैं वो स्वयं स्पर्शमणि बन जाते हैं। तो मेरा यही आकांक्षा आकिंचन, तो इसी आकिंचन से गुरुधाम डुमरदा यहाँ से करीबन 1600 किलोमीटर है। तो मैं आया हूँ, मैं आपको देखता हूँ सोशल नेटवर्क में, आप वो अभयवाणी पितामह के वो अभयवाणी से पाठ करते हैं। तो वो जब हम गान करते हैं ना तो हमारी छाती ऐसे उफान आनंद की मारती है। ए प्यारे तू डर मत, तो एकदम हृदय आह्लाद से युक्त हो जाता। अभयवाणी है। ভেঙে পড়ুক আকাশ ধরণী তলে, জ্বলে উঠুক প্রলয় অনল, সমকালে কোটি বজ্রপাত, ভয়ঙ্কর মহা ঝঞ্ঝাবাতে কেঁপে উঠুক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। তথাপি তথাপি রে প্রিয়তম ভীত হোস না। जी जी। तो ये कथन आपके हिंदी में जब हमने सुना तो मन में ये मतलब आकिंचन जाग उठा, इस संत के दर्शन होनी चाहिए। क्योंकि ये परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज जी की करुणा है कि वो आपको यहाँ कृपा करके दर्शन देने के लिए भेजे। हम तो अधम जीव जा नहीं सकते थे, तो आप इतनी दूर से करुणा करके आए, मानो स्वयं महाराज जी आए। हम ये मान रहे हैं मानो स्वयं महाराज जी आए, उनकी पादुका आई, उनकी वाणी आई, उनका अंश आया, तो मानो स्वयं वो कृपा करके हमारे आज अहोभाग्य कि आप कृपा करके दर्शन दिया करके। जी, यही चरम परम आत्म आहार है। जी, संत कथन ही तो आत्मा की श्रेष्ठ आहार है। जी जी। तो यही है, तो हम सभी धन्य हैं। और गुरुधाम डुमरदा के ओर से आपको बहुत बहुत सीताराम देव की करुणा निवेदन है, सश्रद्ध करुणा निवेदन। एक निवेदन है मेरा जी, कि हम जो मनुष्य शरीर धारण किए हैं, इसमें गुरु का शरण, उनका शरण में कैसे जाए, गुरु शरण का करना क्यों चाहिए जी, वो थोड़ा सा आपके मुख से। बात हमें ये समझने कि हम भूल कर गए हैं, हमें सिर्फ भूल मिटानी है। हम अपने प्रीतम प्रभु को भूलकर देह को प्रीतम मान लिए हैं, इंद्रियों को प्रीतम मान लिए हैं, मन को प्रीतम मान लिए हैं। इनमें हमारा ममत्व हो गया है, इनमें इतना ममत्व हो गया कि मैं ही मन हूँ, मैं ही इंद्री हूँ, मैं ही शरीर हूँ, ऐसा हमें भ्रम हो गया है। इस भ्रम का निवारण करने के लिए गुरुदेव की अत्यंत आवश्यकता है। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई,
जिसकी कृपा से सारे भ्रम मिटते हैं, वो गुरुदेव भगवान हरि हैं। हरि ही गुरुदेव हैं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। हमारे भ्रम रूपी अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए गुरुदेव के वचन सूर्य की तरह प्रकाश देते हैं। तो हमारा जो देह भाव है, हमारा जो मन और इंद्रिय अंतःकरण में तन्मयता बन गई है, इससे हमारी दुर्गति हो गई है। प्रभु को भूल करके देहाभिमानी जीव नाना प्रकार की वासनाओं से प्रेरित होकर के इस दिव्य समय को नष्ट कर रहा है। भोगों में सुखानुभव की ये भ्रम धारणा बिना गुरु कृपा से नष्ट नहीं होती। इसलिए हमें मन, वचन, कर्म तीनों से गुरु चरणों का आश्रय लेना होगा। गुरु की आज्ञा के अनुसार हमारे शरीर के आचरण हो, गुरु की आज्ञा के अनुसार ही हमारी वार्ता हो, और गुरु की आज्ञा के अनुसार ही मन के संकल्प विकल्प हो, तो जो मैं है वो शरणागत हो जाएगा। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तवे वास्तिता। शरीर, मन और वाणी से निष्काम होकर के, निर्मल होकर के हम भगवत स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। तस्मित तज्जने भेदा भावात। भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो जाती है कि मैं जो तत्व है, इसमें जब तक कुछ लगता है तब तक मायामल बना रहता है। जैसे मैं भगत हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं, और ये शुद्ध मैं सकिल के जहाँ प्रभु के चरणों में गया, ये निर्मल प्रेममय हो जाता है। और शुद्ध गई जहाँ देह भाव की, तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्धि ना रही, एक रहे नंदलाल। एकमात्र भगवत स्थिति, कृष्णाकार मन बुद्धि चित्त हम सब भगवत स्वरूप। जैसे संत महापुरुषों के ढांचा केवल दिखाने में है, ये भगवान साक्षात उनके अंदर प्रकाशित हो चुके, तो उनकी इंद्रियां भगवान, उनके मन भगवान, उनकी बुद्धि भगवान, उनका चित्त भगवान, उनका अहम भगवान, उनकी आत्मा भगवान, और हम ये कह सकते हैं कि उनका रोम रोम भगवान हो गया। तो जो सदगुरुदेव की शरण में हो जाता है, तो सदगुरुदेव आते ही महाराज जी ने बताया, संत जन पारसमणि के उदाहरण में कि पारसमणि लोहे को छू के स्वर्ण बना देगी, लेकिन पारसमणि नहीं। और संत जन आप उस सरिस चाहें सब कीन्हा, जो उनसे जुड़ा उसे भगवत में कर दिया। सातरत्य सातरत्य सा लोकांतरयति। इसलिए गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, चाहे शिव बिरंच सम होई। सदगुरुदेव का आश्रय लेना ही लेना है। साधन का आश्रय सदगुरुदेव उपदिष्ट, और अगर सदगुरुदेव उपदिष्ट नहीं तो वही साधन अहम पुष्ट कर देगा, और हमारी साधना का फल देहाभिमान गलित होना। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। अहम जब तक बना रहेगा तब तक, और अहम नष्ट होता है गुरुदेव कृपा से। उनकी दृष्टि जब पड़ती है तो देहाभिमान गलित हो जाता है। जैसे सूर्य के ताप से बर्फ पिघल जाती है, पानी पानी हो जाती है, ऐसे दैन्यता ही हृदय में छा जाती है जब गुरु कृपा होती है, नहीं तो अहम पुष्ट रहता है। दैन्य भगवान को प्यारा है, अहम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता। दैन्य यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। तो हम अपने गुरुजनों की शरण में रहें, उन्हीं की आज्ञा का पालन करें। बिना गुरु शरण के अहम गलित नहीं होता, और बिना अहम गलित हुए भगवत साक्षात्कार नहीं होता। साधना कुछ भी कर लो, गुरु कृपा नहीं तो अहम गलित नहीं होगा। तो बस एक अहम में फूलते रहो, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, लेकिन वो जो परमानंद स्वरूप, वो बात नहीं प्राप्त हो पाएगी। वो गुरु चरणों से प्राप्त होगी। गुरु आश्रित जनों को ये धरोहर मिलती है। चाबी गुरु जी के पास है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कोई अहंकार करके कहे मैं साधन के द्वारा, तो भगवान को क्रियाओं के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। क्रियाएं अल्प होती हैं, जो प्रारंभ होती हैं और नष्ट हो जाती हैं, उनसे अविनाशी फल नहीं प्राप्त होता। क्रियाओं का समर्पण और कर्ता का समर्पण और दैन्य भाव, इसी से भगवान रीच जाते हैं। और ये गुरु कृपा से समझ में आता है, नहीं तो अहम पुष्ट होता रहता है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है गुरु शरणागति होना। बिना गुरु शरणागति, बिना गुरु आज्ञा के इस भूल भुलैया में जहाँ तिजोरी रखी है वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। जो भगवदानंद तिजोरी है, वहां की चाबी केवल गुरुदेव के पास है, और वो दैन्य से खुलती है, अहंकार से नहीं खुलती, चाहे जितना कोई प्रयास कर ले। इसीलिए मार्ग में चलने वाले तो लाखों हैं, लेकिन पाने वाला कोई विरला होगा जो गुरु पार्षद होगा। गुरु कृपा प्रसाद उसी को प्राप्त होगा जो बिल्कुल गुरु पार्षद, हुक्म पे प्राण त्यागने की,
हुक्म पे प्राण त्यागने की जिसके, वो गुरु पार्षद कहा जाता है। कुछ भी विचार की जरूरत नहीं, जो बोले वही। अब जो ही कहे करे हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम से ही हरिवंश उपासी। हमारा उपास्य देव जैसा इशारा करे वैसे ही हमें चलना है। तो उपास्य देव की भाषा हम नहीं समझ सकते, तो उपास्य देव हमारे गुरुदेव का रूप रखकर हमारी जैसी भाषा में हमको समझाते हैं, इसलिए हमें गुरुदेव की अत्यंत आवश्यकता है। बहुत दिन का दर्शन का अभिलाषा था। गुरुजी कहते थे संत दर्शन में सब दर्शन है। तो आज मतलब जीवन सार्थक हो गई आपका दर्शन करके। नहीं, हमें तो जो हमें मिला, तो हम आज देख रहे हैं कि पूज्य श्री सीताराम ओंकार नाथ जी कहीं ना कहीं हम पर प्रसन्न है, कहीं ना कहीं अपनापन है इस दास पर, तभी अपने निज जनों को, और आज हमें पादुका सर पे रखने को मिली, मानो पूज्य महाराज जी के ही चरण हम अपने हृदय में धारण कर। ये बहुत कृपा है। ये सीताराम बाबा जी इसमें बजाते थे। अच्छा, बहुत 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 कृपा है जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल, जय जय श्री राम। श्री सीताराम ओंकार नाथ जी महाराज जी के श्रीमुख के वचन। तू केवल एक काम कर सके तो कर ले, नाम जप कर ले, नाम जप कर ले, निरंतर नाम जप कर ले। तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, सिर से आकाश हट जाए, सर्वनाश की सारी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन तू डरना नहीं। ये महासिद्धों के वचन है। डरना नहीं, केवल तुम नाम लेना, केवल नाम लेना। निश्चिंत हो जाओ। क्यों? क्योंकि तू मेरी गोद में है। ये देखो, ये भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों में कितना बल है।
आहा, समस्त ब्रह्मांडों का भी नाश हो जाए, सृजन हो जाए, लेकिन मेरे भक्त का कभी बाल बांका नहीं हो सकता है, मेरा प्रण है। नाचो। प्रभु कह रहे अरे भक्त बनने के लिए किसी से लाइसेंस लेने की थोड़ी जरूरत है, हम तो उनके हैं ममई वंश। बाप को बाप कहने के लिए लाइसेंस की जरूरत है क्या कि भाई तुम दस्तखत करवा दो, लाइसेंस करवा दो जिससे हम प्रभु के भक्त बना रहे? उनके हैं, उनकी गला जो आगे का काम करवा ले, हम उनके हैं। इसमें क्या ये बड़ी मस्ती है मस्ती? देखो झाक के, अगर नहीं है तो अभी तुम मान नहीं रहे प्रभु को अपना, अगर मान रहे हो तो आप समझो हर समय छाती में वो आनंद रहता, तुम्हें कैसे बताए, एक ठसक रहती है, वो वाणी का विषय नहीं है जैसी ठसक रहती है। और वो भले गंभीर बैठा लेकिन अंदर से नाच रहा है, मन नाच रहा है। सच्ची मानिए, जिसने प्रभु को अपना माना नाच पड़ा। पायो जी पायो मैंने राम दर्शन पायो। मैं सत्य कह रहा हूं, देखो समझो, ऐसे महापुरुषों को भी अपने जैसे अश्रद्धालुओं की श्रद्धा पुष्ट करने के लिए कहना पड़ रहा है कि मैं सत्य कह रहा हूं। ऐसे संत कभी असत्य भी बोलते हैं क्या? लेकिन जानते हैं कि एक संसारी जीव है, बोल रहे हैं मैं सत्य कह रहा हूं, विश्वास कर। इनके तो सहज वचन ही सत्य है ऐसे महापुरुषों के, लेकिन वो भी कह रहे हैं मैं सत्य कह रहा हूं। मेरे प्रभु का जो नाम लेते हैं वो पाषाण काष्ठ सदस्य होने पर भी मृत्यु काल में अभीष्ट उनका फल प्रदान करने के लिए मैं स्वयं आता हूं। समझे, चाहे कठोर हो उनका हृदय पत्थर की तरह, काष्ठ की तरह, अगर उन्होंने मेरे नाम का आश्रय ले लिया है तो मैं आता हूं अंतिम समय उनको देशाभाम समुद्धरता, मैं उनको उद्धार करने के लिए आता हूं। इंतजार करना, आ ही जाएंगे। जो कह रहे हैं वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। इसी बात के लिए महाराज कह रहे हैं मैं सत्य कह रहा हूं। एक एक शब्द संतों के महामहिमामय है। जो नाम लेता है, प्रभु कह रहे हैं मैं सब भार उसका ग्रहण करता हूं। अरे भाई तू निश्चिंत हो जा। संसार से पीड़ित, साधन भजनहीन, संतप्त, त्रसित, भोग लोलुप, रोग शोक यंत्रणा से व्याकुल बालक, वृद्ध, युवक, युवती, कोई भी ब्राह्मण, चांडाल, मूर्ख, ज्ञानी, धनवान, निर्धन, कोई भी मेरे प्रभु के हो जाओ, मेरे प्रभु का नाम पुकारो, देखो सब दुख दूर हो जाएंगे, आनंद सागर में डूब जाओगे। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज कह रहे हैं नस नस में रक्त की जगह रस बहने लगेगा। ठाकुर सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज कह रहे नस नस में जो रक्त बहता है ना, रस बहने लगेगा, रस, प्रेम रस। नस नस में रक्त प्रवाह की जगह रस बहने लगेगा। तुम्हारी हड्डी हड्डी में, रोम रोम में नाम गूंज पड़ेगा। देख ले, और ऐसा प्रमाण आया है संतों के जीवन में कि खूब उनकी हड्डी हड्डी में नाम, वो जहां स्पर्श कर दिए वहां नाम। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी कह रहे आप जितना ले सकते हो नाम ले लो, जितना दे सकते हो नाम सुना दो। ए लेना देना क्या है? बोले जितना ले सकते हो नाम ले लो, और जितना दे सकते हो तो नाम सुना दो। चैतन्य में नाम, ये लेना और ये देना कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। चाहे अवहेलना से ही क्यों ना कोई मेरे प्रीतम का नाम उच्चारण करके दे देखे। अरे मेरे प्यारे, तू रोग शोक अभाव में रात दिन क्यों जल रहा है, क्यों रो रहा है? मत रो, मेरे प्रीतम का नाम तो ले, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे, तेरे संशय नष्ट हो जाएंगे। अरे बिल्कुल भक्ति श्रद्धा नहीं तो भी तो नाम तो ले ही सकता है ना। संसार में कोई भी मन वचन कर्म जनित महापाप ऐसा नहीं है जो नाम से नष्ट ना हो जाए। तो नाम ले, चिंता मत कर। उठते बैठते खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से, कोलाहल में एकांत में, स्वप्न में जागरण में, केवल तू नाम पकड़। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तेरा भार मैं लेता हूं, तुझे कभी भी सोचने का समय नहीं देंगे कि हाय ऐसा क्यों हो गया।
तू सदा के लिए निश्चिंत ना हो जाए तो मेरी बात कहना, तेरी 7 पीढ़ियां जो हो गई हैं और 7 पीढ़ियां जो आगे की 14 पीढ़ियों का उद्धार कर दूंगा अगर मेरे प्रीतम का नाम लिया। बाबा कह रहे हैं 14 पीढ़ियां तेरी भगवत धाम भिजवा दूंगा अगर तू कैसा भी हो, केवल नाम जप कर। दृढ़ चित्त हो या ना हो, तू नाम जप कर। अच्छा, आग को कैसे भी छूले जलेगा तो है ही। तू क्यों ही भय कर रहा है? भय क्यों? अरे भीषण का विभीषण मेरा प्रीतम है। भीषण का भी अर्जुन ने पूछा भगवान विराट से, आप कौन हो? बोले काल के भी महाकाल। भीषण का भी भीषण, वो अत्यंत सुकुमार तत्व जिसे हम कहते हैं, वो भीषण का भी भीषण, काल का भी महाकाल। तू डर काहे को रहा है? क्यों डर रहा है? विपत्ति क्या हरि स्मृति से विपत्तियों का नाश नहीं होता? मैं कह रहा हूं केवल प्रभु की शरण में हो जाओ। कि आग में ताकत नहीं कि तुम्हारे वस्त्र के छोर को जला सके, वज्र में ताकत नहीं कि तुम्हारे रोम को काट सके। ये संतों के वचन है। भयंकर महाझंझावात में जहां ब्रह्मांड कांप रहा होगा, 7 समुद्र उमड़ रहे होंगे, वहां तुम्हें प्रीतम छाती से लगाए चैन से सुला रहा होगा। ये देखो महापुरुषों के वचनों में कितना दम है। क्यों क्षुभित हो रहे हो, श्रांत हो रहे हो, क्लांत हो रहे हो, आत्मविस्मृत हो रहे हो, क्यों हाहाकार कर रहे हो? मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? आप केवल नामानंद समुद्र में डूबिए। आप देखिए केवल नाम का आश्रय लेकर के समस्त देवतागण नष्ट हो सकते हैं, लेकिन तेरे एक रोग को भी कोई नष्ट नहीं कर पाएगा यदि नाम में डूबा हुआ है। अंतःकरण की शुद्धि चाहता हो, चाहे ज्ञान चाहता हो, चाहे मोक्ष चाहता हो, चाहे जो चाहता हो, चाहे जो अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता हो, केवल नाम पकड़। नाम ही परम तीर्थ है, नाम ही पुण्यप्रद क्षेत्र है, नाम ही परम देव का देव है, नाम ही परम तपस्या है, नाम ही परम दान है, नाम ही परम क्रिया है, नाम ही परम धर्म है, नाम ही परम अर्थ है, नाम ही महान भक्ति है, नाम ही मोक्ष है, नाम ही परम स्वरूप है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम जाप्य है, नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज जी, पकड़, तू नाम को पकड़, केवल नाम को पकड़। क्यों चिंता कर रहा है? मृत्यु की भी मृत्यु न कर दूं तो बताना। मृत्यु की भी मृत्यु न कर दूं। अरे प्यारे, अविराम नाम को तू ले, चिंता मत कर। डर से अग्नि से प्रज्वलित हुई जो महान तेजोमयी शक्तियां, चाहे सूर्य हो, तेरे नाम जाप से सूर्य को भी प्रकाश मिलेगा, ज्वाला को भी तेरे नाम जाप से ताप लगेगा। समझ रहे हो? एक प्रसंग आता है, संवर्त ऋषि से अग्नि ने कहा कि मैं आहुति पहुंचाऊंगा देवराज इंद्र को। तो संवर्त ऋषि ने अग्नि से कहा कि मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। समझ रहे? नाम जापक के ताप से अग्नि भी डरता है कि मुझे जला न दे। इतनी सामर्थ्य नाम जापक में होती है। इंद्र, वायु, मृत्यु जो अपना अपना कार्य सृष्टि में करते हैं, उनकी ताकत नहीं कि मेरे भक्त की छाया का भी स्पर्श कर सके, हानि कर सके। तो मेरी बात पर विश्वास मान ले। जो मेरे प्रीतम का नाम जप करता है, सुदर्शन चक्र निरंतर उसकी रक्षा में रहता है। पूज्य श्री बाबा कह रहे हैं, मत सोचकर निर्भय हो जा। केवल मैं इतनी बात कहता हूं, कंठ से केवल नाम उच्चारण कर। तू जानता है प्रभु तुझे कितना प्यार करते हैं। देखो, ये दोनों पक्ष की बात जान रहे हैं, प्रभु की भी बात जान रहे हैं, हमारी भी बात जान रहे हैं। कहे तू जानता है तुझे प्रभु कितना प्यार कर रहे हैं। तेरी आकांक्षा पूर्ण करके तुझे निराकांक्षी बनाने के लिए मैं वही बनकर तेरे पास अब भी आ रहा हूं जो जो तू चाहता है सुंदर कामिनी, तो मैं न कामिनी का रूप धर के आता हूं, नारी बन जाता हूं। तेरी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं वस्तु बन जाता हूं, पदार्थ बन जाता हूं। क्यों रो रहा है? क्या चाहिए तुझे? कितना प्यार कर रहे प्रभु। सही, ये महात्मा लोग ही जानते हैं, महात्मा जन ही जानते हैं। अरे तू अमृत की संतान है, जड़ देह की नहीं।
मेरी है, अमृत की। प्रभु कह रहे तू अमृत की संतान, जड़ दे की नहीं, लौट अपने सच्चिदानंद देश में, तू मेरा स्वरूप है। केवल तू चिंतामणि स्वरूप मेरे नाम का श्रवण कर, तेरे रोग शोक दुख ज्वाला अभाव सब परमानंद में बदल जाएंगे। मेरा नाम महापातकों का नाश करके तुझे प्रेम में बना देगा। गतिहीन, भोगी, परद्रोही, ज्ञान वैराग्य विहीन, ब्रह्मचर्यादि वर्जित, सब साधनहीन एकमात्र मेरे नाम के प्रभाव से मेरे को प्राप्त कर लेता है। पकड़ लो। सब गतिहीन, महान भोगी, परद्रोही, ज्ञान वैराग्यहीन, ब्रह्मचर्यादिहीन, धर्माचारहीन, ऐसा भी यदि मेरे नाम का आश्रय ले लेता है तो उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाती। देखो संतों की शोध देखो, इन्होंने हृदय से अनुभव किया है। आप हर स्थिति में भगवत प्राप्ति के योग्य हैं, बात समझ लीजिए, निराश होने की जरूरत नहीं। ओ मेरे प्रीतम, तेरे सब दुख दूर ना कर दूं तो बताना, तू केवल चिंता मत कर, तेरे भीतर भी मैं हूं, तेरे बाहर भी मैं हूं। अरे देख, अंधकार भी मैं हूं, प्रकाश भी मैं हूं, तू डरता क्यों है? बोले आंख मूंदते कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ तो दिखाई देता है। बोले हाँ, अंधेरा दिखाई देता, वो कृष्णा ही है, तो दूसरा नहीं है। कह तो रहे, जब आपको अंधेरा दिखाई दे तो कहो हे कृष्ण, अंधकार के रूप में आए हो, प्रणाम, तो आ जाएंगे सावले सलोने उसी में दिखाई देने लगेंगे। मेरे सरस स्पर्श से अनुक्षण तू पुलकित होने लगेगा, तेरी आंखें बदल जाएंगी, तुझे जगत नहीं जगदीश दिखाई देगा। केवल तू मेरे नाम का महामृत्यु संजीवनी मूरी का, ये जो नाम है ये महामृत्यु से बचाने के लिए संजीवनी जड़ी है। केवल तू नाम जप कर देख, जिस समय सारा जगत दुख की आग में धू धू करके जल रहा होगा, उस समय तू मेरे नामामृत सागर में हिलोरे ले रहा होगा। तू केवल नाम जप कर परमानंद में डूब जाएगा। पूज्य श्री सीताराम ओंकार नाथ जी महाराज के ऐसे महामहिमा में वचन है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।